हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 फिनिश करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में आपको वादा किया था उसी के मुताबिक एक क्लास है कि इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, तो पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3.1 एग्जाम्पल 3.1। इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। रिलेटिव molecular mass of water यानी कि H2O, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब H2O में देखिए दो हाइड्रोजन है, 2 एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, क्या लिख दिए 1U प्लस यहां पर एक ऑक्सीजन है 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U। कितना हो गया अब ये 2 इंटू 1 2U प्लस 1 इंटू 16U, 2U प्लस 16U मिलके कितना हो गया 18U। यही आंसर है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, इन सब को AMU एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं और इसी एटॉमिक मास यूनिट को AMU को स्मॉल लेटर U से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको कि यूनिफाइड मास कहते हैं। इसीलिए ये U में आंसर आएगा। अब सिमिलरली इसका B पार्ट है, इसका B पार्ट है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। यहां पर एक हाइड्रोजन है 1 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट प्लस एक नाइट्रोजन है 1 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 यूनिट्स प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U। कितना हो गया टोटल ये 1 इंटू 1U प्लस 1 इंटू 14U प्लस 16 3 जा 48U इज इक्वल टू 48 प्लस 14 62 प्लस 1 63U। यही आंसर हो गया। देन ये था एग्जाम्पल 3.1। अब एग्जाम्पल 3.2। एग्जाम्पल 3.2 कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का यहाँ पर एक ही कैल्शियम है 1 इंटू कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 प्लस क्लोरीन दो एटम्स हैं 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 U में ही आंसर आएगा। एक साथ लगा दिया मैं तो ये हो गया 40 इंटू 1 40U प्लस 35.5 इंटू 2 71। कितना हो गया ऐड होने के बाद
111 है ना, 111 U, यही फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद है एग्जाम्पल 3.3। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। इन दोनों ही पार्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। और जब मैं मोल कंसेप्ट पढ़ाया था तो इनसे रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको नोट कराया था, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज यहां पर होगा। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, गिवन मास हो गया हीलियम का, गिवन मास ऑफ हीलियम ये है 52 ग्राम। अब इसका हम लोग मोलर मास निकालेंगे। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4U होता है, देयरफॉर मोलर मास ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही तो मोलर मास होता है। फिर अंतर क्या होता है यूनिट में, ये यू में होता है, ये जी में होता है, ग्राम में होता है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। पूरा लिख दे रहा हूं मैं, अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 52 ग्राम, अपॉन मोलर मास है 4 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और 4 से 52 कट करके 13 हो गया। 13 पर 52 होता है ना, दिस इज इक्वल टू 13। यही आंसर है, 13 मोल्स इसमें होंगे। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट देख हम लोग, 12.044 into 10⁻23 number of helium atoms, given number of helium atoms कितना है, 12.044 into 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर हमको याद है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, वो है गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दिस इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स हो गया 12.044 इंटू 10⁻23, ये रहा है ना, अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो गया, एंड 6.022 से 12.044 कैंसिल होगा, तो इधर 2 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद है एग्जाम्पल 3.4। इसके लिए स्पेस चाहिए, तो मैं अब इसको रब करता हूं। सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, जितने भी फॉर्मूले लास्ट क्लास में मैं लिखाया था वो सब आपको याद रहना चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स टॉपिक ही लिया मैंने। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चंस
इसी पैटर्न पर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर उसमें कोई डाउट कन्फ्यूज़न आता है, आपसे नहीं बनता है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें थ्रू SMS और थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ऑडियो कॉल और थ्रू वीडियो कॉल। एग्जाम्पल 3.4, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मास कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट है 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 0.5। नंबर ऑफ मोल्स दे दिए। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, मास। इसके लिए हमको मोलर मास मालूम होना चाहिए। तो अब हम मोलर मास निकालें। मोलर मास ऑफ N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और यहां पर N2 है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2। एटॉमिक मास U में होता है, और मोलर मास भी उतना ही होता है जितना का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होता है, बट वो ग्राम में होता है। यानी कि बस इस U को हमें G में बदल देना है, ग्राम में। आंसर हाजिर हो गया। तो ये हो गया 14 टू 28 ग्राम। अब हमको मास निकालना है। मास का फॉर्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अगर आपको पहले से नहीं याद है तो याद कर लीजिए फॉर्मूले। नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.5 इंटू मोलर मास हो गया 28 ग्राम। 0.5 का अर्थ होता है हाफ, आधा, है ना। तो 28 का आधा कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया। तो ये आंसर हो गया हमारा 14 ग्राम। देन इसका सेकंड पार्ट है 0.5 मोल्स ऑफ N एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5 ना। अब मोलर मास निकालना पड़ेगा हमको। मोलर मास ऑफ N, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14U, और जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही मोलर मास भी होता है, बस अंतर यूनिट का होता है, U की जगह G हो जाता है। तो अब मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 इंटू मोलर मास 14 ग्राम। 0.5 का अर्थ होता है आधा, तो 14 का आधा कितना हो गया 7 ग्राम। यही फाइनल आंसर हो गया। अब देखें हम लोग इसका थर्ड पार्ट है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N एटम्स, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ N यानी कि नाइट्रोजन एटम्स दिया 3.011 इंटू 10⁻23। इसका मास हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले मुझे इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
एन एटम्स यानी कि नाइट्रोजन एटम्स। इसका फॉर्मूला आपको बताया था, गिवन नंबर ऑफ एटम्स 3.011 10^23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10^23। फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहें तो इसी तरह डायरेक्ट लिखें या फिर फॉर्मूला लिख करके लिख सकते हैं। तो 10^23 से 10^23 कैंसिल हो गया और 3.011 से 6.022 कट के 2 हो गया, 1/2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलर मास निकालेंगे, है ना। मोलर मास ऑफ एन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 40 न्यू। मोलर मास क्या होगा, वही रहेगा जो एटॉमिक मास है, बट यूनिट बदल करके यू से जी हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। अब हम लोग इसका मास निकाल सकते हैं और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 1/2 इंटू मोलर मास 14 ग्राम। 2 से 14 कट करके 7 हो गया और 7 ग्राम, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग इसका फोर्थ पार्ट 6.022 इंटू 10^23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स ये दे दिया है 6.022 इंटू 10^23। ये तो हमको पता है, यही इस इक्वल टू 1 मोल होता है, यानी कि इस डायरेक्ट हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, है ना, इज इक्वल टू, या चाहिए तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10^23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर भी यही है ना, 6.022 इंटू 10^23, और इससे कैंसिल होकर के क्या बनेगा 1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1। अब हम क्या निकालें, मोलर मास, मोलर मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन का मोलर मास, एटॉमिक मास 40 न्यू होता है ना, तो N2 का कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 यू में, बट जब मोलर कैलकुलेट करते हैं तो ग्राम में हो जाता है, यू से यू को जी में बदल देंगे, कितना हो जाएगा ये 14 2 जा 28 ग्राम। अब हम लोग मास निकाल सकते हैं, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आया 1 इंटू मोलर मास आया 28 ग्राम। 1 इंटू 28 ग्राम कितना होगा 28 ग्राम, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। बस फॉर्मूले याद हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मोल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले याद हो, तो न्यूमेरिकल्स को बनाना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3.5। इसमें 3 पार्ट हैं, इसको सॉल्व करता हूँ। अभी फिर मुझे स्पेस चाहिए, और अब तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ साथ एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको खूब अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, इतनी अच्छी तरीके से कि आप उसको नींद में भी सुना सकें। और जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो चाहे वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हो, या फिर ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हो, या फिर बैक क्वेश्चंस हो, आप बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ कर अंडरस्टैंड कीजिए
कि वो डिमांड क्या कर रहा है, गिवन क्या है, और गिवन और जो डिमांड कर रहा है उसमें रिलेट करते हुए फॉर्मूला यूज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर हाजिर। कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर भी डाउट कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से और याद दिला दूं, आप मुझे जरूर जरूर कांटेक्ट करें। एग्जाम्पल 3.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, मास, गिवन मास हो गया ना ये, गिवन मास ऑफ Na एटम्स यानी कि सोडियम एटम्स, ये दिया है 46 ग्राम। हमको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में बदलना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमको मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो मोलर मास ऑफ सोडियम एटम्स, सोडियम का एटॉमिक मास 23U होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वही मोलर मास होता है। अंतर सिर्फ यूनिट का होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। यानी कि मोलर मास में CU की जगह G हो जाएगा, 23 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोग इजीली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इससे कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स में। 46 ग्राम अपॉन 23 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, 23 2 जब 46 होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 2। अब हमको क्या निकालना था, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 1 2 3 डिजिट के बाद राइट हैंड से डेसिमल है, यहाँ भी 1 2 3 डिजिट के बाद राइट हैंड से डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। यही आंसर हो गया। अब इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है 46 ग्राम ऑफ, ये तो हो गया, 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स गिवन मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ये है 8 ग्राम। तब पहले मोलर मास लेकर के आएंगे हम लोग, मोलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, है ना। यहां पर O2 मॉलिक्यूल्स है, इस O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 2U, और जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास होता है, उतना ही मोलर मास भी होता है। अंतर सिर्फ किसका है, यूनिट का। U की जगह क्या हो जाएगा, G, मोलर मास में कन्वर्ट हो गया। कितना हो गया, 16 2 जा 32 ग्राम हो गया। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ O2
मॉलिक्यूल्स, ये कैलकुलेट करना है हमको। इसके लिए फॉर्मूला यहां पर जो यूज किया हमने, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट के लिए फॉर्मूला क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमारा कन्वर्ट हो गया नंबर ऑफ मोल्स में। फिर इंटू एवोगैड्रो नंबर, यहीं पर लिख लेते हैं इंटू एवोगैड्रो नंबर, हो गया ना नंबर ऑफ मोल्स। ये आया हमारा नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला। और इस तरह का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको मैं नोट कराया था लास्ट क्लास में। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। गिवन मास हमारा कितना, 8 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना निकला, 32 ग्राम, इंटू एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। अब कैंसिल कर देते हैं, जी से जी कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, है ना। और ये कैंसिल होगा तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो गया 3.011। दिस इज इक्वल टू, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे रफली तो कितना जाएगा, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचेगा ना। नहीं मेरी बात समझ में आ रही है ओरली, तो यहाँ हम लोग रफ कर लेते हैं, रफ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे 6.022 को, है ना, सॉरी 3 हो गया है ना, वो 3 हो गया है, 3.022 को 2 1 जा 2, 3 - 2 कितना हो गया, 1। अब यहाँ से डेसिमल उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ, फिर ऊपर से ये 0 आएगा तो 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया, ये ऊपर से आएगा 2 आएगा ना, 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया, फिर ये ऊपर से आएगा 2, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया, कितना बना 1.511 इंटू ये 10⁻23, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 0.1, है ना। अब हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करने हैं। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, यही फॉर्मूला बताया था आपको। नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.1, यही है यहाँ पर, इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना ही रह जाएगा ना, ये 6022 ही रह जाएगा। अब बात करें डेसिमल की, और इसके साथ साथ ये भी रह जाएगा, इंटू 10⁻23 भी जो कहते हैं रह जाएगा। अब बात करें डेसिमल की, यहाँ पर राइट हैंड से 1 2 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, और यहाँ पर राइट हैंड से 1 प्लेस के बाद डेसिमल है। टोटल कितना हो गया, 4 प्लेसेस हो गए ना, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें राइट हैंड से 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल आ गया, यानी कि हो गया 0.6022 इंटू 10⁻23। अगर अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है, 0 के बाद डेसिमल नहीं लगा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कोई एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, यानी कि उस रूल के हिसाब से ये डेसिमल यहाँ पर आना चाहिए। तो जब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आना चाहिए तो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू, अब है डेसिमल एक प्लेस राइट हैंड हम शिफ्ट कर रहे हैं, डेसिमल एक प्लेस हम राइट हैंड शिफ्ट कर रहे हैं,
तो जब डेसिमल को एक प्लेस राइट हैंड हम शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक घट जाएगा, ये 23 से 22 हो जाएगा, यानी कि 10^22 ये हमारा फिर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हुए। ये 5 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स थे 3.1 से लेकर 3.5 तक। वो सभी एग्जाम्पल्स को, उनके सभी पार्ट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बस आपको कुछ नहीं करना है, सारे के पूरे चैप्टर को थोरोली वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक उसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करना है, उसको देन एंड देयर याद करना है। हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो भी बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं और फिर उनके आंसर्स भी प्रिपेयर करने हैं आपको नोटबुक में। उसके अलावा सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। सारे के सारे फॉर्मूले याद करने के बाद पहले जितने सॉल्व एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है और फिर उसके बाद अब आपको ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चंस सॉल्व करना है। जब आप रीड करते हैं तो किसी भी चैप्टर में एक वर्ड भी छूटना नहीं चाहिए, थोरोली सब कुछ आपको पढ़ना होता है। इवन समरी भी आपको पढ़नी रहती है, कहीं बॉक्स बनाकर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया वो भी पढ़ना रहता है, कहीं फिगर है, डायग्राम है, उसको भी पढ़ना रहता है, देखना रहता है उस फिगर या डायग्राम के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे या बीच में क्या लिखा है। हर चीज को, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी थोरोली रीड एंड अंडरस्टूड। सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। इसके बाद अगर किसी भी तरह के कोई भी डाउट कंफ्यूजन आता है तो आप ज़रूर हमसे उसको क्लियर करें। जब अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वो है चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम।